The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. अब करना कुछ नहीं है आपको, आप जैसे ही इसे कॉपी करोगे बस जो सेक्शन होगा उस सेक्शन को रोटेट करा दो। बहुत सेम एज इट इज़ हमने काम करा था बेडरूम वाले में भी। एक्सेल एंटर, वी एंटर। मुझे कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हम यहाँ पहले डिज़ाइन कर चुके हैं। एक्सेल और एच हमारे पास सेम साइज़। हमने पहले क्या पढ़ा था कि जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसके पहले वाले पार्ट से रेफरेंस ले लेते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करी है। एक्स्ट्रा चीज़ डिलीट कर दी। कितनी हाइट रखना चाहते हो, डाउन, देन एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम एंड ट्रिम। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एक्सेल और एच करना है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। एक लिमिट आ गई एक्सेल और वी, दूसरी लिमिट हमारे पास ये आ गई। अब क्या करें हम? ये हमने दे दिया इसको, थिकनेस को हमने इसकी मेंशन कर दिया, इसको मैंने डिलीट करा, इसको डिलीट करा, एंड दिस वन एंड दिस वन। जब हम कोई चीज़ क्रिएट कर चुके होते हैं तो उसकी डिटेल देने में हमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ट्रिम करा और मेरे पास ऑलरेडी जो डिटेल थी हमें सिर्फ और सिर्फ उसको ईजिली हमें कॉपी पेस्ट करना होगा अपनी ड्राइंग में। सेलेक्ट करा एंड मिड पॉइंट का सेक्शन लिया, क्योंकि बार बार चीज़ों को डिज़ाइन नहीं करा जाता है। हर चीज़ आपको फास्ट करना होती है। सेम सेक्शन हमने यहाँ पर लिया पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि साइज़ में तो डिफरेंस कैसे हो सकता है। एक तरफ हमने एक साइड हमने चेंज कर दिया, दूसरी साइड हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट में अगर चेंजेस होंगे तो ऑलमोस्ट होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल सेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो साइड में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। बाकी सब सेम है। क्या चेंजेस करने हैं हमें? सबसे पहला हमें चेंजेस करना है मटेरियल फिनिशेस का। दूसरा हमने क्या दिया था, कंटिन्यूअस का साइन। ये मेंशन करता है कि ये वॉल हम शो नहीं करा सकते, बट ये हमारे आगे कंटिन्यू तक है, बट हम ये बता रहे हैं कि ये हमारी वॉल आगे तक कंटिन्यू है। अगेन हमने यहाँ पर 32 का लिया मटेरियल और मेंशन करा। कलर इफेक्ट, डिफरेंट एंड फिल। इसके अंदर फिलिंग करनी है तो सबसे आसान तरीका ये कि उतने पर्टिकुलर एरिया में हैचिंग को कर लो। रेक्टेंगल ड्रॉ करके डायरेक्टली एच एंटर करके क्या करेंगे हम, यहाँ से हम ले लेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको अपना खुद का साइज़ वगैरह करना है, साइज़ रखो एंड फिनिश। और जो हमारी ऑलमोस्ट डिटेल होगी वही डिटेल हम अपनी बोथ साइड मेंशन करेंगे। ये बात होगी हमारी इसकी। बचा हमारे पास सेक्शन किस चीज़ का, हमारे पास डायमेंशंस का। क्या क्या ओवरऑल आपने साइजेस लिए हैं, कितनी थिकनेस आपने फॉलो करी है, क्या हाइट है आपकी, उन सारी चीज़ों को आपको सिस्टमेटिक वे में ऐड करना पड़ेगा। कितना डाउन है आपका, टोटल आपने कितना डिज़ाइन करा था उसके बारे में एक्सप्लेन करो, कितना साइड से आपने कवर करा एरिया उसको आप डिज़ाइन करो। और जो स्मॉल डायमेंशंस आपने ली थी उन्हीं स्मॉल डायमेंशंस को आप मैच करा दोगे इस वाले पार्ट से। तो इस तरह ये हो गया हमारा सेक्शन बी और बी डैश। टैग को हमने कॉपी करा, उसी टैग को हमने यहाँ पर
मेंशन कर दिया। जहाँ पर हमारी डिटेल होगी हम उसको पूरे को इसको डिलीट करके यहाँ पर और इसको डिलीट करके हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एंड दिस वन मैंने क्या करा, रेक्टेंगल ड्रॉ करा, रेक्टेंगल ड्रॉ करके नेमिंग करके उसको शीट के अंदर प्लेस कर दिया। यहाँ पर दो पार्ट आ गए हमारे। पहला पार्ट तो हमारा हो गया ये वाला, दूसरा पार्ट हो गया हमारा ये वाला। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि हम इस सिंगल जो हमारा डायग्राम है जिससे हम लोग SLD करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम, इसको हम मेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो बाकी की डिटेल है वो हम देते हैं कहाँ पर, वो हम देते हैं इस वाले सेक्शंस में। मतलब ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। एक ये डिटेल, दूसरी डिटेल्स बंदे ने ये मांगी और तीसरी डिटेल्स बंदे ने ये मांगी। हमने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर मैंने उसको बता दिया यहाँ पर स्विच बोर्ड है, यहाँ स्विच बोर्ड है, यहाँ स्विच बोर्ड है, लेकिन उसको क्लियर नहीं है। तो इसकी डिटेल्स हमें कैसे देना होती है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास 4 एलिवेशंस बेडरूम के बनेंगे, एलिवेशन A B C D। तो क्या मैं बार बार इसको बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं, इतनी मेहनत नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एलिवेशन चाहिए। उस एलिवेशंस के अंदर आप कोई भी टैगिंग मत करो, चलेगा। आप कोई भी डिज़ाइन मत दो, चलेगा। आप जिस डिटेल्स पे फोकस करने जा रहे हो आप बस उसको मेंशन करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ करा, चीज़ों को डिलीट करा, इसको मैंने छोड़ दिया और इसको भी मैंने निकाल दिया। मुझे इसकी भी नीड नहीं है और मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है और ये भी ज़रूरत नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है सिर्फ उसी डिटेल को रिप्रेजेंट करना है, बस सिंपल सी बात है। एंड दिस वन, तो मैंने इलेक्ट्रिकल वाले में ये तो मेंशन कर दिया था कि ये आपका स्विच बोर्ड है, यहाँ स्विच बोर्ड है, वहाँ स्विच बोर्ड है, लेकिन आपको फ्रंट एलिवेशंस में उसकी डिटेल देना पड़ेगी। आपको मेंशन करना पड़ेगा उसको डिज़ाइन करके, लाइक दिस वन इज स्विच बोर्ड 2, और टैगिंग करके। प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा यहाँ से। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक साइड में दिया था, तो जितने मॉड्यूल का हमने दिया था हम उसको मेंशन करेंगे कहाँ पर, अपने फ्रंट एलिवेशंस में। यहाँ पर एक पॉइंट और, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि आप किस कंपनी का दे रहे हो। लाइक आप 6 मॉड्यूल दे रहे हो या 8 मॉड्यूल दे रहे हो या 4 मॉड्यूल दे रहे हो, जितने मॉड्यूल का मेंशन कर रहे हो, हर एक चीज़ जो भी है ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग मेंशन करी जाती है। आप ऐसे नहीं दे सकते। आपको उसको मेंशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी का दे रहे हो, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, जो डिटेल उसमें दी जाती है वो कैटलॉग में मेंशन होती है। एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी ने आपसे पूछा मुझे एक बात ये बताओ, 8 मॉड्यूल में जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका बॉक्स, उसकी प्लेट, उसका साइज़ क्या होगा। किसी ने पूछा अगर हम 4 मॉड्यूल दे रहे हैं तो उसकी बेस प्लेट का साइज़ क्या होगा स्विच बोर्ड की। 2 मॉड्यूल दे रहे हो तो उसका साइज़ क्या होगा। तो अगर हम ये कहेंगे कि यार हमें साइज़ से क्या मतलब है, साइज़ तो कंपनी के अलग अलग होते हैं। कंपनी के साइज़ अलग अलग नहीं होते हैं, कंपनी के साइज़ मॉड्यूल के हिसाब से दिए जाते हैं। वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। 1 मॉड्यूल मतलब 90 × 90 × 6 mm। 8 मॉड्यूल मीन्स 24 × 14 × 90 × 6 mm।
किसी ने मुझसे कहा 12 मॉड्यूल कुछ ये, 16 मॉड्यूल कुछ ये, अलग अलग मॉड्यूल्स का आपको वहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ मिलेगा। तो आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के साइज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये एक कंपलसरी है, एक डिज़ाइनर को बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा ये, अगर आप कुछ और डिटेल में काम करना चाहते हो तो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, सामने वाले बंदे को दिक्कत ना हो, इसलिए वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको 1 वे स्विच, उसका कोड, आप कोड डाल सकते हो, उसका प्राइस पर यूनिट वो मेंशन कर सकते हो। आपको 2 वे स्विच देना है, 2 वे स्विच का साइज़ और उसका प्राइस, मतलब कि उस कोड, हर एक चीज़ कंपनी की कोड के बेसिस पे होती है, तो वो कोड वहाँ पर आप दे सकते हो। एक तो ये हो गया डिटेल में काम करने का मतलब। आप इसका रेफरेंस इमेज दे सकते हो, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल भी ऐड करा सकते हो। सिंपल से लेके मॉड्यूलर तक बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं, वो आप अगर देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। मॉड्यूलर डिज़ाइन देना है तो आप यहाँ से रेफरेंस ले लो और यहाँ पर आप उनकी डिटेल को मेंशन कर दो। दिस वन इज स्लीक प्लेट, इजी टू क्लीन, मिनिमम डस्ट कंपोजिशन, सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी। इसकी डिटेल्स की बात करें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्विच, कॉपर मूवी कॉन्टैक्ट, एडिशनल स्विच, सॉकेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो चीज़ों को जितना डिटेल्स में हम मेंशन करेंगे उतना ही ईजी रहता है। यहाँ पर दिया हुआ आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड सेकेंडरी मास्टर पैकेजिंग। तो ये मैं कैटलॉग फॉरवर्ड कर दूंगा, इसी के बेसिस पे मेंशन कर दूँगा। आपका काम है यहाँ पर सिर्फ ये है कि चीज़ों को मेंशन करना और ये दिखाना कि कहाँ पर और कितनी हाइट पे आपने यूज़ करा है। ये आप ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट चीज़ों को मेंशन करोगे, चाहे एलिवेशन 1 हो और एलिवेशन 2। एलिवेशन 2 अगर हम अपने प्लान में देखेंगे तो हमारे पास है टीवी यूनिट, ये रहा हमारा टीवी यूनिट का सेक्शंस। तो टीवी यूनिट जहाँ पर हमने मेंशन करी है, यहीं पे हमारा मेन बोर्ड हमने दिया था। तो क्या करोगे, वहाँ पर आप सेम पार्ट को कॉपी करोगे और सारी चीज़ें डिलीट कर दोगे। क्यों? क्योंकि फिर अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे ना तो हमारा जो मेन फोकस है वो हट जाएगा। फिर सामने वाला बंदा ये सोचेगा कि हम यहाँ पर किस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, हमने क्या दिया है। तो जिस ऑब्जेक्ट की डिटेल देनी है, सिर्फ पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट को आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या देना चाहते हो, कितनी डिटेल्स के साथ देना चाहते हो, वो आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग निकाल के उसमें कॉपी एंड पेस्ट। और हाइटेड की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट हाइट्स वहाँ पर गिवन है और डिफरेंट हाइट्स की बेसिस पे आप वहाँ पर ले सकते हो। 3.5 से 4 फीट पे आपको जितना रखना है वहाँ पर मेंशन कर दो। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और भी देनी है, चारों एलिवेशंस में। ये मैं किस पे काम कर रहा हूँ, ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ। यहाँ स्विच बोर्ड दिया था, यहाँ बोर्ड दिया था, एक यहाँ दिया था 3, एक यहाँ दिया था 4 और एक दिया था ऐसी का पॉइंट 5। तो पाँचों के 5 एलिवेशंस कुछ इस तरह बनाने पड़ेंगे, पाँचों के 5 एलिवेशंस। और जहाँ पर देना पड़ेगा हमें क्या, स्विच बोर्ड 8 मॉड्यूल। 8 मॉड्यूल का मतलब 6 एम्पियर सॉकेट, ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, फुट लाइट ऑन ऑफ, फैन रेगुलेटर, यूएसबी सॉकेट। स्विच बोर्ड 8 मॉड्यूल्स में और किस किस के लिए यूज़ करा है, 4 मॉड्यूल्स में आपने सॉकेट, फोन पोर्ट, 6 एम्पियर सॉकेट। 6 में आपने सॉकेट फॉर डीवीडी, सॉकेट फॉर सेटअप बॉक्स, मतलब कि टीवी यूनिट के पास अगर देना है तो अलग अलग कंडीशंस के साथ सॉकेट फॉर टीवी। 8 मॉड्यूल में अलग और 4 मॉड्यूल्स में अलग। इस तरह आपको वहाँ पर चीज़ें देनी पड़ेगी, एलिवेशंस और प्लान। तो अगर आपको बनाने में इसको दिक्कत आएगी तो मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा, इसी की बेसिस पे आप चीज़ों को मेंशन करोगे। कौन से मॉड्यूल का क्या आपने डिज़ाइन करा है, वहाँ पर आप विद डायमेंशंस, एलिवेशंस के साथ और डिटेल के साथ इसको आप कैसे क्या करना। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल लेआउट बनाया था
इस तरह। तो इसको भी आप उसी तरह मेंशन करना बॉटम में, डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बॉटम में मेंशन कर दें कुछ इस वे में। बाकी पार्ट को डिलीट। तो ये क्या होगा, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स तुम्हारी ऐड हो जाएगी इसमें और एलिवेशंस के साथ। तो मैं बाकी का जो पीडीएफ है मैं कैटलॉग फॉरवर्ड कर दूंगा, ये कैट के सिंबल फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि वर्किंग करने में दिक्कत ना हो किसी को। कोई डाउट?